चलिए, नाउ पे योर अटेंशन डियर स्टूडेंट्स. नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट योर क्लास. सो आर यू रेडी फॉर द क्लास? आई एम रेडी. चलिए देखिए, व्हाट वाज गोइंग ऑन, क्या चल रहा था हमारी क्लासेस में? क्वेश्चन वर्ड्स वर गोइंग ऑन. क्वेश्चन वर्ड्स बच्चे हमारे चल रहे थे एंड वी हैव लर्नड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस. बहुत क्वेश्चंस हमने सीख लिया है दैट हाउ टू आस्क द क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ व्हाट टाइम, वेयर, व्हेन, हाउ, व्हाई, हु, व्हिच, whom. वी हैव लर्नड अ लॉट. बहुत सारे क्वेश्चंस हमने सीख लिए हैं. अब हम अपनी क्वेश्चन वर्ड्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज एक और नया क्वेश्चन वर्ड सीखते हैं जो हमारा यूज होता है. देखिए, आज हम सीखेंगे किसके बारे में? हाउ मैनी के बारे में. किसके बारे में? हाउ मैनी. और ये किस लिए यूज होता है? टू नो द नंबर ऑफ एनीथिंग. किसी भी चीज का क्या जानने के लिए? नंबर जानने के लिए. अगर आप इसको हिंदी में रिलेट करते हैं तो बच्चों ये यूज होता है कितना, कितनी और कितने, जब आप ऐसे जानना चाहते हैं. अब देखिए, ये भी दो तरीके से यूज होगा. जैसे हमारा विच यूज हुआ था, हमने विच यूज किया था ना पोजीशन के लिए, और हुज यूज किया था. तो हमने उसको दो तरीके से यूज किया था, एक तो ऑब्जेक्ट के रूप में और दूसरा सब्जेक्ट के रूप में. तो ये भी ऐसे दो तरीके से यूज होगा. सबसे पहले हम इसका यूज सीखते हैं एज एन ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट कैसे यूज होता है इसका? देखिए, जब भी आप इसको यूज करेंगे तो इसके साथ में जो भी वर्ड होगा बच्चों, वो उसके साथ में लगकर पूरा का पूरा क्वेश्चन वर्ड बन जाएगा. जैसे मैंने कहा कितने चिल्ड्रन, तो कैसे बोलूं? हाउ मैनी. मैंने कहा कितने स्टूडेंट्स? मैंने कहा कितनी बुक्स? हाउ मैनी बुक्स. क्या बोलेंगे? कितने प्लेयर? हाउ मैनी प्लेयर्स. है ना, वो प्लूरल हो जाएंगे. क्लियर हो गई मेरी बातें? अब देखिए, काम, अगर आप सब्जेक्ट है, आप काम को कर रहे हो, और ये जैसे मैंने कहा आप कितने स्टूडेंट्स को बुला रहे हो, तो कैसे बोलूं? वेरी नाइस. हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर यू कॉलिंग. क्या बोलेंगे? जैसे मैंने कहा आप कितने गेस्ट को इनवाइट कर रहे हो, कैसे बोलेंगे? मैंने कहा आप कितने बच्चों को प्राइज दे रहे हो? आर यू गिविंग द प्राइज. हाउ मैनी चिल्ड्रन आर यू गिविंग द. समझ में बात आ रही है? मैंने कहा आप कितनी बुक्स पढ़ रहे हो? क्लियर हो गई बातें? मैंने कहा आप कितनी क्लासेस अटेंड कर रहे हो? हाँ, हाउ मैनी क्लासेस आर यू. आपने कितना किया है, तो हाउ मैनी नेम और हैव यू एक्शन थर्ड फॉर्म, कितना किया. जैसे मैंने कहा आपने कितनी मूवीज देखी है? नहीं बेटा, हाँ, हाउ मैनी मूवीज हैव यू वॉच्ड. आपने कितनी मूवीज. मैंने कहा आपने कितनी क्लासेस पढ़ाई है? हैव यू टॉट. हाउ मैनी क्लासेस हैव यू टॉट. क्या बोलेंगे? बात समझ में आ रही है? मैंने कहा आपने कितनी एक्टिविटीज बोली है? हाउ मैनी एक्टिविटीज हैव यू स्पोकन. क्या बोलेंगे? मैंने कहा आप कितनी लैंग्वेज बोलते हो? हाउ मैनी लैंग्वेजेस. क्या बोलेंगे? डू यू. आप कितनी लैंग्वेजेस बोल. समझ में बात आती है? मैंने कहा आप कितने पीरियड अटेंड करते हो? हाउ मैनी पीरियड्स डू यू अटेंड. क्या बोलेंगे? कितने करोगे? विल यू एक्शन. विल यू एक्शन हो जाएगा. जैसे मैंने कहा आप कितने गेस्ट को इनवाइट करोगे? बात समझ में आ रही है? कितनों को किया था? डिड यू एक्शन लगा देंगे. कर रहे थे, वाई यू एक्शन में आएंगे. जैसे मैंने कहा आप कितने लोगों की हेल्प कर रहे थे? हाउ मैनी पीपल वर यू हेल्पिंग. क्या बोलेंगे? आप कितने लोगों की, कितने पर्सन की हेल्प कर रहे. बात समझ है? हाउ मैनी पर्सन आप बोल दीजिए. हाउ मैनी पर्सन आर यू वर यू हेल्पिंग. वर्ड से क्वेश्चन हुआ. यही बात बच्चों आप थर्ड पर्सन के लिए भी यूज कर सकते हैं. मैंने कहा वो कितनी किताबें पढ़ रहा है? इज ही रीडिंग. उसने कितनी किताबें पढ़ी है? हैज ही रेड. हाउ मैनी बुक्स हैज ही. वो कितनी किताबें पढ़ता है? डज ही रीड. वो कितनी किताबें पढ़ेगा? विल ही रीड. मैंने कहा उसने कितनी भी पढ़ी थी?
डिड ही, वो कितनी किताबें पढ़ रहा था? How many books was he? वॉज ही रीडिंग। क्लियर हो गई बच्चों? चलिए एक बार आप इसको लिखिए, फिर मैं इसको आपको सब्जेक्ट बनाकर दिखाता हूं, सब्जेक्ट के तरीके से आप कैसे यूज करेंगे। क्लियर हुई बातें? चलिए एक बार नाउ, चलिए बच्चों अब ध्यान दीजिए। देखिए अब तक हमने जो था हाउ मैनी को समझा था कैसे, एज एन ऑब्जेक्ट के रूप में। जब आप इसको ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो बच्चों यहां पर आपका सब्जेक्ट आता है जो उस काम को करता है। लेकिन अगर आप इसको खुद ही सब्जेक्ट बना दे तो यहां से ये तो हट जाएगा अब, और अगर यहां पर सब्जेक्ट ये बनेगा तो यहां पर सब्जेक्ट यूज नहीं होगा। आप सब्जेक्ट को रिमूव कर दीजिए यहां से। जैसे मैंने एक तो सेंटेंस मैंने ये बोला कि आप कितने बच्चों को बुला रहे हैं, आप कितने बच्चों को बुला रहे हैं, तो कैसे बोला? हाउ मैनी चिल्ड्रन आर यू कॉलिंग। तो यानी कि बुलाने का काम आप कर रहे हो, नंबर इनका जानना चाहते हो। लेकिन अगर काम भी यही करे, मैंने कहा कि कितने बच्चे खेल रहे हैं, अब यू तो नहीं है, तो कितने बच्चे, कैसे बोलूं? How many children are playing? हाउ मैनी चिल्ड्रन आर प्लेइंग, क्या बोलेंगे? How many children are playing? समझे बात आ रही है? तो इसी तरीके से बच्चों आप यहां से अपने सारे सब्जेक्ट को रिमूव कर देंगे और ये हो जाएगा। बाद वाली स्ट्रक्चर इसमें मेंशन मत करना, केवल और केवल इतना ही रखेंगे, इसमें ही क्लियर हो जाएगा आपका। उसको छोड़ देंगे, उसको नहीं लिखेंगे अभी, ठीक है? जैसे मैंने कहा कि आपने, कितने बच्चों ने खाना खा लिया है? How many चिल्ड्रन हैव टेकन फूड। हाउ मैनी चिल्ड्रन हैव टेकन फूड, क्या बोलेंगे? How many children have taken food? कितने बच्चों ने प्रैक्टिस कर ली है? How many children have हाउ मैनी चिल्ड्रन हैव प्रैक्टिस। बात समझ में आ रही है कि इतना काम? मैंने कहा कितने करते हैं, तो मैं हाउ मैनी, जो भी है वो और एक्शन। मैंने कहा कि कितने बच्चे इंग्लिश बोलते हैं? How many children स्पीक इंग्लिश। हाउ मैनी चिल्ड्रन स्पीक इंग्लिश, क्या बोलेंगे? How many children speak? मैंने कहा कितनी लड़कियां मंदिर जाती हैं? How many girls गो टू, temple? हाउ मैनी गर्ल्स गो टू टेम्पल, क्या बोलेंगे? How many girls go to temple? क्लियर हुई यहां तक? मैंने कहा कितनी करेंगी? How many reactions? मैंने कहा कितनी गर्ल्स डांस करेंगी? How many girls will dance? नहीं, मटकना नहीं है, ये तो मटकने लगा भोपाल भाई हमारा। अच्छा, मैंने कहा कि कितनी लड़कियां डांस करेंगी? हाउ मैनी गर्ल्स विल डांस, कितनी करेंगी? बात समझ में आ रही है बच्चों? मैंने कहा आप, चलिए ये समझ में हो गया कितना किया था, कितनों ने मतलब कोई भी एक्शन किया था तो एक्शन की सेकंड फॉर्म, एक्शन सेकंड फॉर्म हो जाएगी। मैंने कहा कितने बच्चों ने मैच खेला था? How many children प्लेड द मैच। हाउ मैनी चिल्ड्रन प्लेड द मैच, क्या बोलेंगे? How many children played the match? कितने कर रहे थे? How many वर और एक्शन में आईएनजी। मैंने कहा कि कितने स्टूडेंट वीडियो देख रहे थे? How many children? हाउ मैनी स्टूडेंट्स, क्या बोलेंगे? How many students वर वॉचिंग द। video? क्लियर हो गई बच्चों? चलिए एक बार इसको लिखे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ड को हम डिस्कस करते हैं। ओके, चलिए लिख लीजिए। नाउ बच्चों सुनिए एक बार फिर से। देखिए अभी हमने हाउ मैनी का क्वेश्चन वर्ड पढ़ा। हाउ मैनी का क्वेश्चन वर्ड यूज होता है किसी भी चीज का नंबर जानने के लिए। आप वस्तु का नंबर जानना चाहते हैं, आप व्यक्ति का नंबर जानना चाहते हैं, किसी भी चीज का नंबर जानना चाहते हैं। लेकिन अगर मान लेते हैं वो चीज नंबर में ना आके वो तोल में आए, ठीक है, उसकी क्वांटिटी हो, मात्रा हो उसकी, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं आप? हाउ मच। क्या यूज करते हैं? How much? टू नो द क्वांटिटी ऑफ एनीथिंग। जैसे पानी हो गया, पेट्रोल हो गया, क्लॉथ हो गया, जिसको आप नापते हैं या तोलते हैं, उन चीजों के बारे में जानना चाहते हैं, उसकी क्वांटिटी जानना चाहते हैं, कितनी मात्रा में चाहिए, तो आप बोलते हैं हाउ मच। क्या बोलते हैं? How much? और उस चीज का नेम भी उनके साथ ही आ जाएगा। जैसे मान लेते हैं आप दूध पी रहे हो, ठीक है, आप पी रहे हो, मुझे नहीं पता कितना पी रहे हो, तो मैंने पूछा भाई आप दूध कितना पी रहे हो, तो कैसे पूछूं? हाउ मच मिल्क आर यू टेकिंग। हाउ मच मिल्क आर यू टेकिंग, क्या बोलेंगे? मैंने कहा आप कितना पेट्रोल परचेज कर रहे हो? आर यू परचेजिंग। हाउ मच पेट्रोल आर यू। क्लियर हो रही है बच्चों बातें? मैंने कहा कितना किया है? हाउ मच नेम और हैव यू एक्शन, कितना किया। जैसे मैंने कहा आपने कितना खाना खाया है? हाउ मच फूड, क्या बोलेंगे? हैव यू टेकन। क्लियर हो गई बातें? मैंने कहा कितना करते हो? डू यू
आप ये काम कितना करते हो। समझ में बात आ रही है? जैसे मैंने आपसे पूछा कि आप जो है कितनी चीनी यूज करते हो, हाउ मच शुगर डू यू यूज, क्या बोलेंगे? कितना। समझ में बात आ रही है? मैंने कहा आप कितना टाइम लोगे, विल यू टेक, हाउ मच टाइम विल यू टेक, क्या बोलेंगे? कितना समय लिया था, कितना कर रहे थे, वाई यू एक्शन में। इसी तरीके से आप हाउ मच को थर्ड पर्सन के साथ भी यूज कर सकते हैं। आई हैव ऑलरेडी रिटन ऑल दी स्ट्रक्चर्स हियर, सो यू कैन नोट फ्रॉम हियर, आप नोट कर लेंगे। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ड पढ़ाता हूं, ओके? एक बार नोट करें। चलिए बच्चों, अरे जोया सुनो बेटा, कहां है तुम्हारा ध्यान? तुम्हारा ध्यान किधर है? अंग्रेजी पढ़ाने वाला मास्टर, ओह माय गॉड, तुम्हें सबको पता है। चलिए खैर, लीव योर एक्स्ट्रा थिंग एंड पे योर अटेंशन बच्चों। देखिए अब हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ड पढ़ने वाले हैं, दैट्स योर हाउ मेनी टाइम्स। हाउ मेनी टाइम्स होता है बच्चे किसी भी चीज की फ्रीक्वेंसी जानने के लिए, और हिंदी में जानते हैं हम इसको कितनी बार। मान लेते हैं आप कोई भी काम करते हो तो कितनी बार आपने वो काम किया, कितनी बार उस काम को करते हो, उसकी फ्रीक्वेंसी जानने के लिए आप क्या यूज करते हैं, हाउ मेनी टाइम्स। देखिए हाउ मेनी टाइम्स जो होता है बच्चों वो बार बार वाले एक्शन के लिए यूज होता है, तो उसको गोइंग ऑन एक्शन में यूज नहीं करेंगे, गोइंग ऑन एक्शन में यूज ना करें। जैसे मैंने कहा कि आपने ये काम कितनी बार किया, तो हाउ मेनी टाइम्स हैव यू एक्शन थर्ड फॉर्म, हैव यू एक्शन थर्ड फॉर्म। मैंने कहा आपने कितनी बार प्रैक्टिस की है, हाउ मेनी टाइम्स हैव यू प्रैक्टिस, क्या बोलेंगे? आप पोडियम पे कितनी बार बोले हो, हाउ मेनी टाइम्स हैव यू स्पोकन ऑन द पोडियम। आपने, मैंने कहा आपने पुष्पा कितनी बार देखी है, हाउ मेनी टाइम्स हैव यू वॉच्ड पुष्पा। मैं झुकेगा नहीं, है ना, मैं झुकेगा नहीं। चलिए कितनी बार आपने, समझे बात आ रही है? फिर मैंने कहा कितनी बार करते हो, हाउ मेनी टाइम्स डू यू। मान लेते हैं आप कभी आते हो तो आपको लगता है कि मैं अभी दूसरे बच्चों को पढ़ा रहा हूं, फिर दूसरे बच्चों को पढ़ा रहा हूं, फिर किसी और बच्चों को पढ़ा रहा हूं, तो आपने मुझसे पूछा सर आप कितनी बार पढ़ाते हो, तो कैसे पूछोगे, हाउ मेनी टाइम्स डू यू टीच, क्या बोलेंगे? मान लेते हैं साक्षी बार बार आती है, जब 2 बार आई तब भी मेरे हाथ में कॉफी थी, मैं कॉफी पी रहा था। फिर ये 2 बजे आती है तब भी मैं कॉफी पी रहा था। एक दिन ये 4 बजे आई तब भी मैं कॉफी पीता हुआ मिला। तो इसने मुझसे पूछा सर आप कितनी बार कॉफी पीते हो, टेक कॉफी, हाउ मेनी टाइम्स डू यू टेक कॉफी, क्या बोलेंगे? आप कितनी बार खाना खाते हो, बार बार आपको भूख लग जाती है 2 मिनट बाद ही, आप कितनी बार खाना खाते हो, कितनी बार करोगे, मिल यू। जैसे मैंने कहा आप मुझे डिस्टर्ब कितनी बार करोगे, हाउ मेनी टाइम्स विल यू डिस्टर्ब मी, क्या बोलेंगे? आप कितनी बार ये वीडियो अपलोड करोगे, हाउ मेनी टाइम्स विल यू अपलोड दिस। आप मेरे साथ कितनी बार लड़ाई करोगे, फाइट विद मी, है ना, हाउ मेनी टाइम्स विल यू फाइट। अच्छा कितनी बार किया था, हाउ मेनी टाइम्स डिड यू। क्लियर हो रही है? तो आप बच्चों इसको हैव के साथ, डू के साथ, विल के साथ और डिड के साथ यूज करें, क्योंकि ये तो कॉन्टिन्यूअस है, तो कॉन्टिन्यूअस के साथ में यूज ना करें। ऐसे ही बच्चे आप थर्ड पर्सन में भी इसको यूज कर सकते हैं, तो थर्ड पर्सन में भी किसके साथ यूज ना करें, कॉन्टिन्यूअस के साथ यूज ना करें, बाकी आप हैव के साथ, डज के साथ, विल के साथ और डिड के साथ। क्लियर हो गई बातें? तो आज जो है आप यहीं पर इस क्लास को हम ओवर करते हैं। काफी क्वेश्चन वर्ड हमने सीखे, अलग अलग तरीके से आपको इनको यूज करना है बच्चों, इनकी प्रैक्टिस करनी है और इनके क्वेश्चंस खुद से बनाने हैं। यदि आपसे क्वेश्चन नहीं बने तो लास्ट वीडियो में जाकर मैं सारे के सारे क्वेश्चंस आपको करा दूंगा। क्लियर हुई? एंड फ्रॉम माय साइड सी यू एंड मीट यू इन माय नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।